कराता हूँ। आइए। भैया सोनू, हाँ भैया, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर इसी रामनगर में जफार चचा रहते हैं। आइए चलते उनके पास और अपनी फरियादों को रखें, शायद चचा का दिल दहल जाए और तुम्हें तुम्हारी फरियादों को सुनने देर करने का समय नहीं है। सही कहते हो तुम, चलना चाहिए। जफार चाचा के पास जाऊंगा। ये दुनिया वाले कैसे हैं भैया? हाँ भैया, सच में ठीक कहा। इन लोगों के दिल में रहम नहीं है क्या भैया? आइए भैया। के ही पिता के एक ही पिता के दो हैं संतान। कहीं जफार चचा की बात नहीं कर रहे हो क्या? पिता के, वो जफार की बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। बताइए भैया। कहा हम हिंदू हैं और वो मुसलमान, लेकिन ये बात नहीं है, खून एक है भैया। बताइए क्या बात कहना चाहते हैं? कि एक ही पिता के दो हैं संतान। कोई बना हिंदू, कोई मुसलमान, कोई बना हिंदू, कोई मुसलमान। एक ही पिता की, एक ही पिता की हम दो हैं संतान। कोई बना हिंदू और कोई मुसलमान, कोई बना हिंदू। मस्जिद में तेरे अजाने, कोई जाके मस्जिद में घंटा बजाए, कोई जाके मस्जिद में अल्लाह गाए। तो कोई जाके मंदिर में घंटा बजाए, कोई जाके मस्जिद में तेरे अजाने। कोई पढ़े गीता, पढ़े गीता, कोई कुरान, अरे कोई बना हिंदू, कोई मुसलमान। फोकस हो रहा भाई, सोओ ना जागत रहो, और जागत रहे तो घरों को देखे रहे कोनो पीछे पेल डाल रहे। अरे बेटा, खैरियत है? हाँ हाँ, देखो एक बात का मुझे बहुत बड़ा दुख है। आप एक सहारा हमरो है भाई। अरे क्यों नहीं, एक दूसरे का सहारा होता ही है। मेरे पास इतनी ज्यादा धन दौलत है, हाँ बात तो भाई है, लेकिन भगवान ने मुझे एक औलाद नहीं दिया। जिस वक्त औलाद होने को उस वक्त मेरी बीवी खत्म हो गई। अब ये बताओ, ये धन और दौलत मैं करूं क्या? अब हमें के मानो जो तो थोड़ा बहुत औलाद है ना, और जो मिली तो हमें ले लिया। अरे नहीं, मैं तो जनसेवा में रहता हूँ। कोई आए, कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो मैं उसकी फरियाद अवश्य पूरी करूँ। चचा सुनाओ, कौवा वाली, कौवा वाली।
अरे ये तो अपने मजहब की बात है। तो कव्वाली सुनना चाहते हो? सुनाओ कौन? देखो बेटा, हाँ हम लोग इधर उधर की कव्वालियां नहीं गाते हैं, जो अपने मजहब की है वही गाते हैं। पुरानी पुरानी। के खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद, क्या खुदा ने नूर से अपने और मोहम्मद को बनाया है। नबी ने दुनिया में इस्लाम का नबी ने दुनिया में इस्लाम चाचा, ये आपकी कव्वाली पर खुश होकर हमारे प्रकाश अकोहरी, प्रकाश ड्राइवर अकोहरी निवासी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार इस कव्वाली पर खुश होकर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है प्रेम कुमार लाउखेड़ा, प्रेम कुमार लाउखेड़ा 21 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बेटा चरू हाँ के फकत की काली कमली वाड़ते थे सांप महसर और खजूरों की चटाई पा खुदा था आपका बिस्तर। तो किए फाके पे फाका और बांधा पेट पे पत्थर। के नबी के लाड लेने करबला में सब आया है। नबी के लाड, नबी के लाड लेने करबला में सर कटाया है। नबी के लाड लेने करबला में, के नबी के लाड लेने करबला में सर कटाया है। और नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। नबी ने दुनिया में इस्लाम का, देखो बेटा सुनो, हाँ। अब नमाज का वक्त आ गया है। नमाज- अब मैं कहीं चल के नमाज अदा करूं। अबे 5 मिनट बाकी है। क्या 5 मिनट बाकी? नमाज पढ़न 5 मिनट बाकी है भाई। 5 मिनट बाकी है हाँ हाँ, तो चाहते हो क्या हो? हम कुछ नहीं, पैसा मिल रहा है, मिल गया हमका। तुम तो इतना धन है, हम मेरे पास इतनी दौलत खुद ही है, मुझे दौलत की क्या जरूरत है? ये सब हमारी तुम्हारी देन नहीं है, सब ऊपर वाले की देन है। ये तो ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। देखो बेटा, ये भी ख्वाजा का करम है। जिसके नींद आए झड़का छिड़काव मार दो, ये भी ख्वाजा का करम है। ये भी सब ख्वाजा का करम है। ये तो ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। आइए भैया, बस थोड़ी दूर रह गया है, चाचा का घर आइए। भैया यही जब्बार चाचा का घर है।
देखते हैं जफार चचा के घर में कोई है या चचा है कोई है तो यहीं पर रुकिए आप। ठीक है प्रकाश भैया, जी भैया सोनू आवाज लगाइए। भैया इस समय नवाज अदा कर रहे हैं चचा, 2 मिनट मौन रहिए। अच्छा ठीक। अच्छा नवाज अदा कर लें क्योंकि सुबह का वक्त है, 4:30 बजे चचा सभी मुसलमान नमाज अदा करते हैं और नमाज के जैसे ही अदा करने के बाद अगर कोई फरियादी अपनी फरियाद को लेकर आता है, ये वह हर मुसलमान का वसूल है, उस फरियादी की फरियाद को जरूर पूरा करते हैं। तो और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी फरियादें सोनू भैया शायद उनके दरबार में पूरी हो जाए। तो ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। चचा चचा सलाम वालेकुम। चचा आपके दरवाजे पे हमारे भैया सोनू आए हैं कुछ फरियादें लेकर। आइए भैया चचा से बात कीजिए। मेरे पास आए। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। और बेटा बोलो, आज क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पे जरा भी रौनक नहीं, आंखों में आंसू, चेहरा गमगीन। कौन सी ऐसी मुसीबत तुम्हारे सामने आ गई? सुस्त है, ऐसे मिलत रहा, बहुत चतन्न रहत रहा है। बोलो बेटा। चचा जी, एक छोटी सी उम्मीद के साथ मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास कोई उम्मीद भी लेकर आए हो? हाँ बेटा तुम्हारी उम्मीद अवश्य पूरी होगी। चचा जी, हमारी उम्मीद ये है कि हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, हमें आपसे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? हाँ। अरे बेटा, मैं तो हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ और मेरा ये धर्म है। आखिर मेरे पास है कौन? जो कुछ है सब तुम ही लोग हो। सही कहा चाचा जी, हमें 5,000 रुपयों की जरूरत है। 5,000 रुपए? हाँ। तुम्हें मिलेंगे पैसे, परेशान होने की कोई बात नहीं। मिलेंगे मुझे पैसे। क्यों नहीं बेटा? चचा आपका एहसान हम लोग कभी नहीं भूले। 5,000 का 10,000 ले जाओ भैया, आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूले। ये पप्पू। लेकिन बेटा ऐसी कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई? हाँ चाचा जी। काम नहीं बताया मुझसे? चाचा जी, शायद आप जानते होंगे कि जो जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। अरे उसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, तो उसी से मेरी माँ ने 500 रुपये लिए थे और ब्याज सहित 5,000 हो गया है। 500 रुपए तुम्हारी माँ ने लिया था? हाँ। और 500 के 5,000 हो गए? हाँ। क्योंकि ये ठाकुर बताओ लोग हैं ना। कितने दिन बीते? 5 क्या, अगर वो 50 भी कहते हैं तो भी देना पड़ेगा हमको। इसीलिए चाचा जी मैं आपके पास आया हूँ। माँ ने कहा कि आपके पास जाएं तो पैसे जरूर मिलेंगे। तुम्हें पैसे अवश्य मिलेंगे। अगर 5,000 की सिर्फ बात तुमने किया है, और ज्यादा कहते, जो भी मुसीबत का मारा हुआ इंसान मेरे पास आता है तो मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करता हूँ। हाँ चाचा जी, एक बात और आपको मालूम हो जाना चाहिए जुड़ाओ कि ठीक है, निकाल के दे दो। चाचा जी, हमारी बहन सरला उन ठाकुरों के कब्जे में है। जब तक मैं पैसे लेकर नहीं जाऊंगा उनकी हवेली, तब तक वो मेरी बहन को छोड़ेंगे नहीं। और जैसे मैं पैसे लेकर जाऊंगा मेरी बहन मुझे मिल जाएगी। 5,000 10,000 है मां, जितने काम लागे कह देना, बाकी अपना खर्च कर रखे। नहीं तो 10 की क्या जरूरत? देखो बेटा, नहीं नहीं, सिर्फ 5 5,000 कोई बात नहीं, 5,000 बस 5 दीजिए। गरीब आदमी हो बेचारे, खाओ फिर। अरे नहीं नहीं, बस 5 ही चाहिए। देखो छोड़ो, ये लोग मुसीबत के मारे हैं। नहीं चाचा जी, और ले लीजिए भैया, देना है तो चचा क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जरूरत 5,000 की है ना, तो 5,000 चाहिए बस। भैया कोई बात नहीं, चचा बहुत दयालु है, कभी वापस नहीं लेंगे, हम जानते हैं इनके दिल का हाल। ले लीजिए भैया। और आप है सर्वेश मझिगवा निवासी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। और आप हैं छोटू सैनी निवासी, इनकी तरफ से भी 11 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह रे नेक दिल इंसान, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो एक गरीब की मदद करते हैं।
अरे ये इंसान नहीं। देखो बेटा सोनू, चाचा जी आप तो फरिश्ते हैं, फरिश्ते, नहीं जो कि एक गरीब का सहारा। इतना क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? मेरा धर्म जो है गरीबों की मदद करना, इसलिए आज तुम मुसीबत के मारे हो। मेरी बात सुनिए, लोगों ने कहा है कि चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या ठाकुर जबरदस्ती पकड़ के ले गया है। तुम किसी भी हालत में उसकी इज्जत बचाओ। अगर पैसे की और जरूरत हो तो मुझसे बताना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। चलिए भैया, चाचा हम लोग सही कहा किसी ने, सही कहा कहने वाले ने। चाचा जी आप तो इंसान नहीं फरिश्ते हैं। फर्क है, मैं हिंदू और आप मुसलमान हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं, ना हम में ना आप में। जो खून हम में वही खून आप में दौड़ रहा है। बिल्कुल ठीक भैया। हाँ सोनू भैया, अब मैं इन पैसों को ले जा करके ठाकुर को दूंगा और अपनी बहन को छुड़ाऊंगा। जी भैया, देरी ना करते हुए हमें जाना चाहिए चाचा जी। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है चाचा जी। खोस रहा खोस रहा खोस रहा, देखो कम बर्फ हिले जाए भाई। छोटे चच्चा तम्बाकू खा चुका। हाँ बच्चा कबो कबो दांत किर्राती है ना। हाँ झुरो, हाँ चलो क्योंकि यहाँ ज्यादा वक्त नहीं बिताना अच्छा है। हाँ चलो चलो चलते हैं। अरे चाला चाली हमारे मई के तुम का बुआ बोलौती